आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्क। आज वर्क का फर्स्ट लेक्चर हम कर रहे हैं एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जो बहुत वास्ट है। अगर आप इसका डिवीज़न देखेंगे बुक्स के अंदर, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑलराइट। पहले बेसिक वर्ब लेते हैं, देन फाइनाइट वर्ब, देन नॉन फाइनाइट वर्ब। हमें उतना डीपर जाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, जो आप देखेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा है वर्ब से रिलेटेड, वो कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स ही हैं। राइट, तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्राइक करेंगे इस टॉपिक पर, और एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आया हुआ एग्जाम में बिल्कुल मिस नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट अस स्टार्ट। वर्ब सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया है। तो आपको जब टेंस पढ़ाया तो मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया था, दैट इज एस प्लस वी प्लस ओ। इट मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब का कोई रोल नहीं है जब तक हमारे पास सब्जेक्ट ना हो। अंडरस्टूड। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के 2 नंबर हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर गेम ही यही है कि सब्जेक्ट 2 नंबर में होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। बस वो सिर्फ इतना आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सब्जेक्ट कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। राइट, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, बस आपका काम यहीं पर पूरा हो जाता है। आप अकॉर्डिंगली वर्ब यूज़ कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देन यू विल यूज़ प्लूरल वर्ब। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वर्ब डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। कि वर्ब की डिपेंडेंसी पूरी तरह से सब्जेक्ट पर है। दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। दैट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता आपको बताने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहीं पर इसी एक लाइन के अंदर पूरा वर्ब पूरा हो जाएगा, सम अप कर दूंगा मैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट वाइज सिर्फ इसी एक लाइन को समझने के लिए हम अगले कुछ और लेक्चर्स के अंदर इस टॉपिक को और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सीडीएसई पेपर का। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। अगर मुझे मालूम है, मैं इससे ज़्यादा आगे पढ़ूंगा इन सेंटेंस को। आपको सिंपल देखना है, आपके पास क्या लिखा है, यू एंड आई। बेसिकली आपके पास एक सब्जेक्ट है यू और एक सब्जेक्ट है आई, और दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, एंड से कनेक्टेड है। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है, 1 + 1 = 2। यू एंड आई कितने लोग हो गए हैं, 2 लोग। क्या 2 सिंगुलर है या प्लूरल है, बट ऑब्वियसली 2 प्लूरल होता है। अगर आप ये देखेंगे कि एम के नज़दीक सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के अकॉर्डिंग एम लगा रहे हैं, तो वो गलत होगा फिलहाल के लिए, बिकॉज आपके दोनों सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड है। और एंड का मतलब होता है ऐड कर देना, जोड़ देना। राइट। तो यू एंड आई मिलकर के वी बन चुके हैं बेसिकली। सो एम यहाँ पर इस वक्त गलत होगा। आपको लिखना पड़ेगा यू एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट। ठीक है। अब आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बी पार्ट में आपका एरर था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दो एग्जांपल्स और। जैसे इसमें कह रहे हैं यू और ही। अब बहुत ध्यान से समझना, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। क्या बोल दिया, सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2। आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा एंड का मतलब होता है जोड़ना, एंड जोड़ देता है दो सब्जेक्ट्स को। वहीं पर और क्या काम करता है, और आपको चॉइस दे देता है। और और क्या कर रहा है, चॉइस क्रिएट कर रहा है। चॉइस का मतलब या तो सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, या तो ये या फिर ये। अब क्योंकि कहानी जब ये बन जाती है कि किसी एक को ही चुनना है, तो कोई भी आप एक चुन लीजिए, रहेगा तो वो एक ही। और जब एक रहेगा तो बट ऑब्वियसली वर्ब आपकी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यू और ही, हैव को कट कर दीजिए, आप हैज को यूज कर लीजिए, बिकॉज हैज जो है वो सिंगुलर होती है। ऑलराइट। आपको हमेशा याद रखना है, सिंपल सी बात है, जब आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, आप वर्ब प्लूरल यूज करोगे, और जब आपके दो सब्जेक्ट्स और से कनेक्ट हो रहे हैं, आप वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। ऑलराइट। एग्जाम्पल थर्ड, दैट इज वेरी सिंपल, माई फ्रेंड वर
अब माई फ्रेंड आपका कैसा सब्जेक्ट है, बट ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप वर्ब का यूज तो कर ही नहीं सकते, यू नीड टू यूज वॉज। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सब्जेक्ट वन प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट टू। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने अलग कर दी है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में, कनेक्टेड आइदर सब्जेक्ट, यानी कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू, आइदर सब्जेक्ट विद ईच और एवरी। सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए दो सब्जेक्ट आपके एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, और किसी भी एक सब्जेक्ट से पहले, या सब्जेक्ट वन से पहले या सब्जेक्ट टू से पहले, या फिर दोनों से पहले ईच या एवरी में से कुछ भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वन से पहले ईच आ गया, राइट, या फिर एवरी आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ईच आ जाए चाहे एवरी आ जाए, चाहे सब्जेक्ट वन से पहले या सब्जेक्ट टू से पहले या दोनों से, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, यूज सिंगुलर वर्ब एंड पजेसिव एडजेक्टिव। ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, राइट, और बहुत घुमा के पूछते हैं आपसे। उन्होंने कहा है आप सब कुछ सिंगुलर यूज कर दीजिए, मैंने यहाँ नोट में भी यही चीज मेंशन किया है। वेयर एवर यू सी ईच एंड एवरी, जहां पर भी आपको ईच और एवरी दिखाई दे, यूज एवरीथिंग सिंगुलर, आप सब कुछ सिंगुलर बना दो उसका। ऑलराइट, पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर, वो आपको अगर देयर दे रहे हैं, आप जानते हो देयर, THEIR, विच इज प्लूरल, आप यूज मत करो, आप चाहे हिज यूज कर लो, चाहे हर यूज कर लो। और अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका जेंडर आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आप इट्स यूज कर लो, राइट। आपको तो एरर डिटेक्ट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिज हर इट्स क्या यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कहा ईच बॉय एंड गर्ल, अब अगर आपकी नजर सिर्फ इस पे जाएगी बॉय एंड गर्ल, तो आप बोलोगे सर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, प्लूरल होना चाहिए। बट अगेन मैंने आपको क्या बोला कि सब्जेक्ट वन से पहले ईच आ गया है, तो इज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। आप सबको सिंगुलर बना दो। जैसे इन्होंने लिख दिया एवरी वन विल, अब आपने इन्होंने क्या किया, एवरी वन को सिंगुलर ले लिया है, सब्जेक्ट ही ले लिया है, ये सब्जेक्ट ही हो गया, किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। एवरी वन विल गेट देयर बुक, नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास एवरी वन है, आपको सिंपली आप हिज या हर दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, बट देयर का यूज आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। एक वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो आपके प्रीवियस उसमें आ रखे हैं CDS के पेपर में, और जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। एटलीस्ट मैं आपको शायद 2 या 3 वीडियो देने के बाद एक वीडियो ऐसा दूंगा जिसमें मैं सिर्फ आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस CDSC में कैसे पूछे जाते हैं, और मैं एग्जैक्ट आपको डिटो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उठा करके आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 2 क्या कह रहा है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा कुछ चीजें। अब ये बोल रहे हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऐड विद फॉलोइंग वर्ड्स, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स निम्नलिखित शब्दों से जुड़ रहे हैं, यानी कि इन शब्दों से जो नीचे दिए हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनको तो आप एक साथ याद कर लीजिए, विद वाले जितने भी, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, रादर देन, एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक, एटसेट्रा, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ये रहा, वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट वन, आपकी वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट वन पर। अगर सब्जेक्ट वन आपका सिंगुलर है, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट वन प्लूरल है, तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे, आप बहुत इजीली कर जाओगे कि हिज फ्रेंड्स आर, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आपको इस वक्त। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि ही आपका सब्जेक्ट वन है, और ये टुगेदर विद से जोड़ रहा है हिज फ्रेंड्स यानी कि सब्जेक्ट टू को, राइट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, किस पर वर्ब आपका डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट वन पर, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, ही है। तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आर तो पॉसिबल नहीं है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही इज कमिंग। एक्चुअली में मेन सब्जेक्ट तो वही है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इस सेंटेंस में, तो मेन सब्जेक्ट तो ही है ना। एक्चुअली ही इज कमिंग टुडे ना, वो अलग बात है कि वो किसके साथ आ रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, वो लोग उसके साथ आ रहे हैं।
लीड कौन कर रहा है उनको? लीड करने वाला तो ही है ना, तो ही मेन सब्जेक्ट है बेसिकली। ये तो मैंने सीधा आपको बता दिया है कि आप सब्जेक्ट वन पर फोकस करिए, लेकिन हमेशा ऐसा होगा, आप जरा सा सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट है क्या, आप किसके लिए वर्ब यूज कर रहे हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है, यू एज वेल एज योर सिस्टर वॉज इन द रोम। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो आप ये बोलना चाह रहे हो यू, ठीक है, यू वर रॉन्ग, आपकी सिस्टर तो थी, यू वर ऑल्सो रॉन्ग। ऑलराइट, यू एज वेल एज, तो अब आप जानते हो यू को हम जो है प्लूरल कंसीडर करते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। आई होप आई एम अंडरस्टूड विद दिस कॉन्सेप्ट टू यू। राइट, आप बहुत ध्यान से इसको रिवाइज कीजिए। हाँ, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एज वेल एज, आप इनको तीन तीन में डिवाइड कर लो, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये एक साथ, और रादर देन, एंड नॉट, और लाइक अनलाइक। बस आप इनको तीन में डिवाइड कर लो, दैट इज इट, आपको याद हो जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू कॉन्सेप्ट नंबर 2. What is there in this concept? When two subjects add with following words. अब हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। अगर आपके दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, नाउ योर वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू। अब अगर आपका जो सब्जेक्ट टू होगा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर यू नॉर आई, आप देख रहे हो नाइदर से आप यू को कनेक्ट कर रहे हो S1, नॉर से आप आई को कनेक्ट कर रहे हो S2। आर विलिंग टू डू इट, ना तो तुम और ना ही मैं ये करने के इच्छुक हैं या थे, जो भी है। बट अगेन, किससे जुड़ रहा है आपका, नाइदर नॉर से। वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू क्या है, आई, और आई के लिए आप जानते हो आर तो आएगा नहीं, क्या आएगा, एम आएगा। एम आई अंडरस्टूड? याद रखना, अगर आप अभी पीछे वाले उस पे जाओ, एग्जाम्पल फर्स्ट पे, वहां पे नाइदर नॉर नहीं था, सिंपली यू एंड आई था, तब मैंने उसको आर किया था। ऑलराइट, क्योंकि वो जुड़ रहे थे। यहां पर क्या है, ना तो तुम ना ही मैं, ठीक है, तो आप मैं के साथ बात कनेक्ट करोगे। ओके, सेकंड है, आइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर। सबसे पहली बात, आइदर के साथ आप नॉर लिख ही नहीं सकते, एरर आपको यही मिल जाएगा। और नॉर हिज ब्रदर विवेक इज, तो इज तो करेक्ट है, किसके हिसाब से करेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका, ब्रदर विवेक, तो करेक्ट है। बट अगर आप गलती देखेंगे तो क्या है, आइदर इज फॉलोड बाय और, ना कि नॉर। कई बार ऐसा एरर पेपर के अंदर आ चुका है, और चांसेस है कि फिर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, कि आपसे सिर्फ वो इतना ही जानना चाहेंगे, आप बताओ नाइदर के साथ नॉर फॉलो करता है या और, इसी तरह से आइदर के लिए और आएगा या नॉर। हालांकि कंजंक्शन का रूल है, ठीक है, बट यहाँ पे जरूरत लगी तो मैंने कहा आपको यही बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 4 इज वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, राइस एंड करी, फिश एंड राइस, हैमर एंड सिकल। मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है दे आर यूज्ड इन पेयर। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ये पेयर है बेसिकली। ब्रेड एंड बटर एक पेयर बना देते हैं, आप नाश्ता कर लेते होंगे कई बार ब्रेड एंड बटर का, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज मिलकर एक व्हीकल बना देता है, राइस एंड करी मिलकर के एक फूड बन जाता है। सिमिलरली फिश एंड राइस एक फूड बन गया। हैमर एंड सिकल ये पेयर बना देते हैं, छेनी और हथौड़ा, ठीक है, जिससे मिस्त्री काम करते हैं। तो अगर ये पेयर बना देते हैं, हैंस यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करिए। और क्या लिखा है, और एल्स प्लूरल वर्ब यूज करिए। देखो 99.99% टाइम्स, 99.99% टाइम्स ये आपसे सिंगुलर के वे में ही एग्जाम में पूछा जाता रहा है अब तक, और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। बट 0.1% कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ है कि इसको प्लूरल में पूछा जाए, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे आप अलग अलग मत कर देना कि सर आप काउंट करो, एंड से एक ब्रेड जुड़ा है एक बटर जुड़ा है तो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पेयरिंग है। बेसिकली साफ साफ लिख रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर ये पेयर कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, दो मिलकर के एक बन रहा है। ऑलराइट,
बट अगर आप इसको इस तरीके से कहें, लेट्स से ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर। देखो, जब आपने कहा मेरा फेवरेट फूड है तो वो एक हो गया था, लेकिन अब आप कहो कि ब्रेड और बटर यहाँ पर बेचा जाता है, तो बट ऑब्वियसली वो शॉप पर बेचा जाएगा ना। तो शॉप पर क्या होता है, ब्रेड अलग मिलता है आपको, बटर अलग मिलता है। तो यहाँ से आपको क्या शो कर रहा है, ये प्लूरल शो कर रहा है कि भाई अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अभी ये एक नहीं हुए हैं। आप घर ले जाओगे, इनको बनाओगे, उसके बाद आप इनको एक कर दोगे, नाश्ता बन जाएगा, आप खा लोगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका एक मतलब और भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जो रोजी रोटी होती है ना, कहते हैं ना रोजी रोटी, उस सेंस में भी ये प्लूरल यूज होगा। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे तो जो कि हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। आप इनका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर हुआ, मुझे लगा कि मैंने आपको इनफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं, तो मैं एक वीडियो ऐसा आपको बना करके सेंड करूंगा जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कुछ 10-15 क्वेश्चन ले लेंगे कि भाई जो हमने अब तक पढ़ा है, देखो एग्जाम में ऐसे पूछा जा रहा है D2। ठीक है, तो आपको जस्ट टू द पॉइंट स्टडी करनी है। एंड प्लीज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है आप टेंस नहीं पढ़ेंगे। आप प्लीज उसका रिवीजन करेंगे, और उसका रिवीजन कैसे करेंगे, आप असाइनमेंट के थ्रू करेंगे। आप कॉन्सेप्ट्स मत पढ़िए बार बार। ठीक है, आप असाइनमेंट उठाइए, असाइनमेंट सॉल्व करिए। आप असाइनमेंट सॉल्व करते करते देखेंगे आप हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर चुके होंगे। ऑलराइट, तो जितना आप असाइनमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। चलिए, हैव अ नाइस टाइम and wish you all the very best. Keep studying, be happy. Thank you so much.